चालू हो गया ना। चलिए, अब जो है आज के बताने जा रहे हैं सेकेंडरी हेमरेज। इसका कारण होता है इट अकर्स आफ्टर ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन के बाद होता है। इट्स 10 आवर सर्जरी के बाद। मेन काउज जो होता है इंक्रीज ब्लड प्रेशर, बीपी का बढ़ जाता है। सर्जरी करके गया वहाँ पे आर्टरी में ब्लीडिंग बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो फट जाएंगे वहाँ से चीजें, प्रेशर रप्चर कर जाएंगे, तो ये भी होगा, सेकेंडरी हेमरेज होता है। और दूसरा जो होता है सेकेंडरी हेमरेज का दूसरा केस है फीमेल के केस में बहुत सारी होती है। एक होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फर्टिलाइजेशन जो उसमें होता है, फर्टिलाइजेशन का होता है साइड फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के अलावा दूसरे जगह भी यूट्रस के किसी दूसरे साइड में अगर इनको इम्प्लांट कर गया, वो वहाँ पे अच्छी जगह बैठ गया, अपने इम्प्लांट करके वहीं से फर्टिलाइजेशन दूसरे जगह कर लिया, तो वो चीज़ें जो होती हैं जब बच्चा जब डिलीवर होता है लास्ट स्टेज में तो बड़ी दिक्कत होती है। उस महिला को जो है बार बार ब्लीडिंग का समस्या होता है। कभी भी दूसरे जगह फर्टिलाइजेशन का साइट नहीं है, फेलोपियन ट्यूब का ही जो होता है एम्पुला स्टोमिक जंक्शन जो होता है वो भी फर्टिलाइजेशन होता है। उसे दूसरे जगह जाके जब फर्टिलाइज हो जाएगा स्पर्म ओवम के साथ दिक्कत करेगी, तो वहाँ भी हेमरेज का चांसेस बढ़ जाता है। सेकेंडरी हेमरेज बार बार होती है। सबसे बड़ा केस जो होता है क्रिटिकल भी कहीं की लिख लीजिएगा, रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। दूसरा लिखिएगा रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। दूसरा लिखिएगा रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और एक कारण और होता है, कभी किसी व्यक्ति को आप देखते होंगे कि पाइल्स जिसको बवासीर कहते हैं, उस केस में भी कभी कभी बार बार देखते हैं ब्लीडिंग एनस के रास्ते से ब्लीडिंग होने लगती है, तो वो केस में भी जो है आपका ये सब सेकेंडरी हेमरेज में होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति का पाइल्स का सर्जरी जिसको बोलते हैं हेमरॉइड्स, उसकी सर्जरी होने के बाद भी ब्लीडिंग होता है, तो कुछ ज्यादातर ब्लड अच्छे से नहीं हो पाया, कुछ कारणों से गवर्नमेंट चीजों में थोड़ी सी हो जाती है, कभी कभी कुछ ढिलाई वजह से मान लेते हैं बीपी बढ़ जाती है, तो वो अगर एनल कॉलम का जो जितना भी हम उसको अंदर से अच्छे से स्टिच नहीं डाल पाए, अच्छे से स्टिच नहीं लगा अंदर वाला जो हम लोग डालते हैं एब्जॉर्बर सुगर अच्छे से नहीं डाल पाए, तो उसके से भी हेमरेज के चांसेस होते हैं, तो वो एनस के रास्ते से ब्लीडिंग बाहर आ जाती है, तो वो हम लोग बोलते हैं उसको पाइल्स का रप्चर होना। ये सर्जरी के बाद होती है सारी घटना जो है आफ्टर ऑपरेशन ऑफ फाइल्स। आफ्टर फाइल्स वो बोलते हैं हेमरॉइड्स, HEMO RRHOID हेमरॉइड्स ऑपरेशन। ये भी हो सकते हैं, इसमें 10-12 घंटे के बाद चीजें हो सकती है, इसको लिखा जाए। दिस इज ऑल रिलेटेड टू सेकेंडरी हेमरेज। अब जो है अब इसके बाद है सेकेंडरी हेमरेज के बाद है हम अब देखेंगे नेक्स्ट हेमरेज जिसको बोलते हैं रिएक्शनरी हेमरेज, मतलब कि रिएक्शनरी हेमरेज के बारे में बात करें। जैसे कि नाम से पता है कि ये रिएक्शनरी हेमरेज मतलब कि आपको जो है इमीडिएट ये आपका जो है सेकेंडरी के मतलब कभी कभी कुछ केस में होता है ना, रिएक्शनरी हेमरेज का कारण जो होता है, कारण उसको एग्जैक्ट इसका नहीं है लेकिन कुछ कुछ बताते हैं, हमारा जो मेडिकल साइंस का डाटा बताते हैं। रिएक्शनरी हेमरेज का कारण जो होता है सबसे बड़ा तो होता है आर्टरी का वहां से रप्चर हो जाना, और दूसरी होती है कि जो भी ब्लीडिंग पॉइंट में अचानक से बीपी का जो है घटते बढ़ते रहना, उस पेशेंट में होता है जब रिएक्शनरी हेमरेज का कारण सबसे ज्यादा, जिसका किडनी डैमेज हो, लिवर के अंदर कोई क्रोनिक इन्फेक्शन हो, तो उसमें जो है सबसे अधिक संभावना रहती है रिएक्शनरी हेमरेज होने का। और इस एक है इसका कारण जो है आपके बॉडी पोर्शन का जो इंटरनल एब्डोमिनल वॉल है उसके अंदर रप्चर आ जाता है। इंटरनल एब्डोमिनल वॉल मतलब बॉडी के अंदर इसे इंटरनल जो भी पार्ट है उसके अंदर में अगर होता है तो वो मुख्य कारण में आता है आपका रिएक्शनरी हेमरेज में। इंटरनल एब्डोमिनल वॉल में अगर कभी कभी आप लोग सुनते होंगे केस होता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं एक केस है इंटरनल एब्डोमिनल वॉल में, आप लोग देखते हो कभी किसी व्यक्ति का अचानक से जो है पेट के अंदर इन्फेक्शन होता है, पेप्टिक अल्सर होता है जिसको कि हम लोग पेप्टिक पेरिटोनाइटिस भी बोलते हैं। उस केस में जो उस पेशेंट को जो है पेप्टिक अल्सर वाले व्यक्ति को रिएक्शनरी हेमरेज का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पेप्टिक म्यूकोसा के अंदर कुछ ऐसे जो है बैक्टीरिया या और भी उसके फ्लोरा को डिस्टर्ब कर देते हैं। मुख्य रूप से इसमें जो रोल रहता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है उसका रोल रहता है, जो काफी तेजी से इन्फेक्शन फैलाते हैं, एक तरह का जिस रिएक्शनरी हेमरेज का कारण बनता है लॉन्ग टर्म में। इसको देख लेते हैं। रिएक्शनरी हेमरेज इट इज काउज ड्यू टू
It is caused due to more rise or decrease in blood pressure of patient suffering from liver or kidney disease, having accumulation of blood at some location। ये हो सकता है। रिएक्शनरी हेमरेज में जो है, इसका जो है रिएक्शनरी हेमरेज केस में हमने देखा था लीवर, और कुछ केस जो है रिएक्शनरी हेमरेज में कभी कभी होता है इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। इसमें किसके कारण? इंटरनल ब्लीडिंग ड्यू टू पेप्टिक अल्सर, जिसमें कि स्टोमक अल्सर बोलते हैं इसको। इसका सबसे बड़ा कॉमन कारण है इट इज कॉमनली ड्यू टू एच पाइलोरी इन्फेक्शन। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी they disturb flora of stomach। ये चीजें हैं इसमें जो होती है इंटरनल ब्लीडिंग के केस में, खासकर ये रिएक्शनरी हेमरेज में पेप्टिक अल्सर भी होता है, स्टोमक के अंदर अल्सर भी व्यक्ति को दिखाई देता है, चीज बड़ी गंभीर हो जाती है, जो कॉमनली एच पाइलोरी के इन्फेक्शन कारण हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया होता है, जिसके कारण जो माइक्रोबियल फ्लोरा जो होता है स्टोमक के अंदर का डिस्टर्ब हो जाता है। इसको मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के लिए ये चीज़ें जो है कभी कभी व्यक्ति को जो है 1 महीने 2 महीने बाद ऑपरेशन के बाद भी रिएक्शनरी हेमरेज देखा जाता है। तो ये जो है कभी कभी व्यक्ति का सर्जरी होने के 1 दिन के बाद भी देखा जाता है। तो यहाँ पे जो है इसको हम लोग मैनेजमेंट के लिए, अगर मान लीजिए कुछ सर्जरी के अति से हुआ है तो पुनः जो है मैनेजमेंट में हम उसको जो है करते हैं, फिर से इसका जो है एक बार रीसर्जरी भी करते हैं, क्योंकि वो सही नहीं होता है, हम आपको री सर्जरी कर। यहाँ पे जो है खासकर जो है इसके ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम लोग कुछ दवाओं का सजेशन करते हैं। इस ब्लीडिंग को वहाँ इंटरनल रोकना है तो ट्रेनेक्सा का भी प्रयोग करते हैं, ट्रेनेक्सा इंजेक्शन, जिसके अंदर ट्रेनेक्समिक एसिड रहता है। और एक जो है हम लोग दवा के रूप में कुछ प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमको ब्लीडिंग को रोकना है तो कुछ केस में सजेस्टेड रहता है, हम लोग कभी कभी बीपी की वजह से भी होता है, लो बीपी होने की वजह से, तो डोपामिन का एक इंजेक्शन आता है, तो डोपामिन इंजेक्शन का भी प्रयोग होता है। ये सब मैनेजमेंट के लिए देते हैं। फाइनली तो नहीं तो री सर्जरी का जो ऑप्शन है, तो पुनः से सर्जरी को दोबारा अगर किसी ऑपरेशन के बाद क्यों हो रहा है तो री सर्जरी का ऑप्शन होता है। उसमें देखा जाता है कि किस पॉइंट पे अगर कहीं सुचरिंग का लूज होने की वजह से होता है तो पुनः उस पोजीशन को ठीक किया जाता है। थोड़ी सी जो एनेस्थेसिया का प्रयोग करना पड़ता है अगर सर्जरी का होता है। बाकी नॉर्मल ब्लीडिंग होने के केस में ये सब मेडिसिन आप प्रयोग कर सकते हैं। ट्रेनेक्सा, ट्रेनेक्समिक एसिड, डोपामिन इंजेक्शन दे सकते हैं, जो कि बीपी को जो है लो बीपी में भी यूज करते हैं, बीपी को थोड़ा सा बढ़ाएगा, प्लेटलेट को एक्टिव करेगा और जो है आपकी ब्लीडिंग को बंद करेगा। लो बीपी के अंदर चलने वाला मेडिसिन है। इसको जो